हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बाबा। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए। ये बताओ, राम ने विश किया कि नहीं? नहीं। वो पूरा इडियट है। वो इतना भी नहीं जानता कि प्यार को जाहिर कैसे करना है। ओके डियर, मैं लेट हो रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। रात काफी हो गई है, तुम सो जाओ। ओके बाय, गुड नाइट। हाय। दरवाजा खोलो ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम यहाँ कब से मैं खड़ी? इंतजार कर रहा था कि सबसे पहले तुम्हारे पापा तुम्हें बर्थडे विश करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राम, एकदम सुबह सुबह आ गए। लगता है कल रात तुमने पी नहीं। कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं खाऊंगा नहीं तो चलेगा, लेकिन मुझे शराब तो थोड़ी लगती है सर। तो यहाँ आने की वजह? मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला है सर। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप देखें। गुड। तुम्हें ये खबर अपनी माँ को भी देनी चाहिए। ये लेटर उन्होंने ही रिसीव किया है, उन्हें सब पता है सर। तुमने पंडू को ये खबर दी? उसे तो मैंने सबसे पहले खुशखबरी दे दी। उसे कह दिया कि हमारी शादी पक्की हो गई है। तुमने अपने दोस्त को बताया? लेटर आया ना, उस वक्त वो सब मेरे घर पर चाय पी रहे थे। मतलब बता दिया ना। एनीवे, ये खुशखबरी सुनाने के लिए तुमने सबसे पहले मुझको चुना। आई एम वेरी हैप्पी। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया। हाँ, कांग्रेट्स। थैंक यू सर। मुझे तुम पर गर्व है। मुझे भी है सर। ये इत्तेफाक भी क्या अजीब चीज है राम। तुम्हारे ड्यूटी ज्वाइन करने का दिन और मेरा रिटायरमेंट दोनों एक ही दिन है। इस डिपार्टमेंट को जिंदगी के इतने सारे साल दिए हैं, ड्यूटी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या सर, आप इतने बूढ़े हो गए हैं कि कल रिटायर हो जाएंगे? राम, अपना मुंह संभाल के बात कर। सॉरी सर। इट्स ओके राम, रिटायरमेंट जॉब से नहीं हो रहा हूं, इस शरीर से हो रहा हूं। मैं मरने वाला हूं राम। कैंसर 3rd स्टेज। इलाज की कोई गुंजाइश नहीं बची है। मैं अस्पताल के कमरे में ऑक्सीजन मास्क के साथ नहीं रहना चाहता। देश के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए मरना चाहता हूं। तुम्हारे पिता की तरह 2 जिम्मेदारियां बची हैं। एक, पंडू की शादी, और दूसरी, डिपार्टमेंट में तुम्हारी ड्यूटी ज्वाइन करवाना। सर, आप ये सब मजाक कर रहे हैं ना? ये सच नहीं है ना सर? नहीं राम, कोई मजाक नहीं है। मैं तुम्हें डिपार्टमेंट में इसलिए नहीं लाया कि तुम्हें पसंद करता हूं या फिर इसलिए कि तुमसे अपनी बेटी की शादी कर सकूं, बल्कि मैं तुम्हारे पिता की इज्जत करता हूं। मेरा जीवन अपने फर्ज के लिए है, इस देश की सेवा के लिए है, और ये शब्द भी मेरे नहीं है, तुम्हारे पिता के शब्द हैं। एनीवे, कांग्रेट्स राम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पंडू को ये सब मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ओके सर। हूं। आपको कुछ नहीं होगा सर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनुहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनुहरि। आइए सर प्लीज। नो फॉर्मेलिटीज राम। नमस्ते मैम। नमस्ते। लोग कहते हैं कि वक्त हर बड़े से बड़े जख्म को भर देता है, पर यह बिल्कुल सच नहीं है। कुछ जख्म हमें बीते दिनों की यादों से जोड़े हुए रखते हैं। आज अगर मैं यहां जिंदा खड़ा हूं, इस महान इंसान की वजह से। आपकी यह हालत भी मेरी ही वजह से हुई है। मैं आज तक आपको यह बात नहीं बता सका, पर आज मैं आपको बताऊंगा। माफ कर दीजिए मुझे। अरे नहीं, इनसे शादी करने के बाद मुझे इनकी जिंदगी में आने का मौका मिला, लेकिन ये तो अपनी पूरी जिंदगी पहले ही देश के नाम कर चुके थे। सर, जब मेरे पिता जैसे इंसान मरते हैं तो हम जैसे लोगों का ध्यान कौन रखता है? लोग बस व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस डाल देते हैं रेस्ट इन पीस, और अगले दिन खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होती सर। मैं नहीं जानता मेरे पिता की आत्मा को शांति मिली कि नहीं, लेकिन हम बिल्कुल खुश नहीं हैं सर। एक बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए माँ और बाप दोनों की जरूरत पड़ती है, और आज इस बात को मैं अच्छे से समझ पाया हूं। राम ने बिल्कुल सही कहा। इस सब से गुजरने के बाद कोई माँ अपने बेटे को, कोई पत्नी अपने पति को देश के लिए कुर्बान होने को क्यों भेजेगी? क्योंकि हमारे देश की जनता शांति से अपनी जिंदगी जी सके और किसी माँ को अपना बेटा ना खोना पड़े।
मेरे पति देश की सेवा करते हुए शहीद हुए। अब अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने बेटे को भी देश पर न्यौछावर कर दूंगी। आप महान हैं आंटी। अब मुझे समझ में आया कि लोग देश को माँ का दर्जा क्यों देते हैं। मेरे पिता ने देश के लिए अपनी जान दी, पर मैं अपनी मां को किसी कीमत पर नहीं खो सकता।